मॉक एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आ गए हैं। हमारे टीचर बोले अगर साइंस स्ट्रीम चाहिए तो सितंबर तक मार्क्स इम्प्रूव करना होगा। पता है माँ, आहान, तुम्हारे पापा और पता मैं है बस। माँ। खाना 20 मिनट में रेडी हो जाएगा, आना है तो आ जाना। क्यों बुलाया मुझे? तुम कौन हो? मैं समर घोस्ट। वेट, नो, तुम रियल हो? ना, सपना देख रहे हो। ऑफ कोर्स मैं रियल हूँ। समर घोस्ट? क्या वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं? अब इतनी मेहनत से आई हूँ तो एग्जिस्ट तो करते ही होंगे। वेल, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। तुम्हारी शक्ल देख के तो मुझे भी डाउट हो रहा है।
तुम बैठ सकते हो, मैं काटती नहीं हूँ। पर तुम तो घोस्ट हो। कहानियों में तो सुना था कि तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखती हो जो। मरने वाले हो। हाँ। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता नहीं। वैसे तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से तो समर घोस्ट उन्हीं लोगों को दिखते हैं जो जिंदगी और मौत के बीच कहीं अटके हुए हैं। और शायद मैं भी कहीं अटका हुआ हूँ। नॉट फिजिकली, बस मेरे अंदर ना कुछ खत्म सा हो गया। वेल यू नो राइट, तुम ना कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक हो। एक सेकेंड, मैं यहाँ रोस्ट होने नहीं आया हूँ। और तुम औरों से ना बहुत डिफरेंट हो। वेल वो लोग जिंदा है और मैं मर चुकी हूँ। और रहा बात रोस्ट का, तो इस शक्ल को देख के तो किसी को भी रोस्ट करने का मन होगा। तुम आए क्यों? बस मुझे देखना था कि कोई अजीब चीज सच होती भी है या नहीं। मतलब मैं अजीब चीज हूँ? और क्या क्या देखना था? और शायद मुझे ये देखना था कि घोस्ट अगर रियल होते हैं तो मेरे अंदर जो चल रहा है वो भी फेक नहीं। तुम्हारा नाम? आहान। मैं मीरा। तुम्हें मेरा नाम पहले से पता था? नहीं, पर मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सी चीजें पता है। तुम्हारे दिमाग में बहुत आवाजें चलती रहती है ना? हाँ। पेरेंट्स? पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, इन सबको लगता है इनको पता है मेरे लिए क्या बेस्ट है। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे मुझे सिर्फ डर लगता है कि मैं सही जा रहा हूँ ना। कभी कभी लगता है ना मेरी लाइफ एक ब्लैंक शीट है और इन सबको पता है मेरे लिए क्या बेस्ट है। सिर्फ मुझे ही नहीं पता कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। शायद इसीलिए मैं ड्राइंग करता हूँ, क्योंकि वहाँ खाली पे से डर तो नहीं लगता। दिखाओगे? ये सब तुमने बनाया? किसी को दिखाया? नहीं, क्यों? पता नहीं। शायद मुझे डर लगता है। रिजेक्ट होने से? तुम्हारे हाथ में तो क्रिएटिविटी कूट कूट के भरा है। पर उससे लाइफ तो नहीं चलती ना। लाइफ किस चीज से चलती है वो तो किसी को भी नहीं पता। जब मैं जिंदा थी ना, मैं पियानिस्ट थी। प्रोफेशनल? बस प्यार था, पर मैंने उसे सीरियस लेना छोड़ दिया। सबको प्रैक्टिकल फ्यूचर जो चाहिए था। फिर वक्त खत्म हो गया। पछतावा होता है? हर रोज। इसलिए बोल रही हूँ, अपना लाइफ किसी और के अकॉर्डिंग मत जीना। तुम जा रही हो? सुबह होने वाली है। मैं फिर आऊं? अगली बार और ज्यादा स्पार्कल से आना।
बोलो। तुम आ गई। इस बार जल्दी आ गए। तुम भी। इतना ज्यादा काम कर लिया। इतना इंस्पिरेशन कहाँ से आया? तुमसे। मैंने आर्ट कॉलेज देखा। अच्छा। 3 कोर्सेस मिले हैं। अप्लाई कर सकता हूँ शायद। शायद मुझे डर लगता है। किस चीज से? एक्चुअली अगर मैं ट्राई करूँ और वो नहीं कर पाया तो? और अगर ट्राई नहीं किया तो? मेरे घर में ना मेरा फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड है। और तुम्हारा क्या कहना है? मेरा? मैं तो उसमें बस फिट होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे तो नहीं लगते कि तुम्हारी बात नहीं समझेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बस उन्हें लगता है ना, सेफ लाइफ ही ना हैप्पी लाइफ होती है। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे बस ये लगता है कि अगर मैंने कोशिश भी नहीं किया ना तो शायद एक दिन मैं भी हर रोज हम्म, क्या बना रहे हो? मैं ऐसे देखती हूँ तुम्हें? हाँ। मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मुझे किसी ने इतना अच्छे से देखा होगा भी है या नहीं। तुम तुम लोगों को बहुत ध्यान से देखते हो ना? मैं आर्टिस्ट हूँ, शायद इसीलिए मुझे ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले जब मैं जिंदा थी? क्यों? क्या हुआ? मुझे लगा है ये हमारी लास्ट मीटिंग है। पर क्यों? समर घोस्ट वाली थियरी याद है? मैं सिर्फ उन लोगों को दिखती हूँ जो कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तुम अब खुद को इग्नोर नहीं कर रहे हो। तुम्हें शायद समझ आ गया है कि तुम्हें क्या चाहिए। पर मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज्ड होना और खुद को इग्नोर करने में डिफरेंस होता है आहन। मैं तुम्हें भूल जाऊंगा जैसे टीवी शोज में होता है। ये नेटफ्लिक्स नहीं है आहन। कुछ लोग सीजन जैसे होते हैं, चले जाते हैं, पर उनकी कहानी खत्म नहीं होती है। हवा में रह जाते हैं या फिर तुम्हारे अंदर। ये लाइन तुम याद करके आए थे क्या? मैं भूत हूँ, मेरे पास फ्री टाइम बहुत है। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? हाँ, पर मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। और इस बार उसे दुनिया से मत छुपाना। और
अपनी लाइफ से झूठ मत बोलना। पर मैं ये सब तुम्हारे बिना कैसे करूँगा, क्योंकि तुमने ही तो मुझे समझाया कि मुझे क्या चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें बस कोई सुनने वाला चाहिए था, बाकी सब तुमने खुद ही किया। तो फिर अब मुझे कौन सुनेगा? तुम्हारे अलावा मुझे समझता ही कौन है? क्या अब तुम फिर मुझसे कभी नहीं मिलोगी? शायद मिलो, शायद ना मिलो, पर आहन, बात कभी मेरी थी ही नहीं। तुम मुझे इसलिए याद रखोगे क्योंकि मैंने तुम्हारी बात सुनी, पर सच बात ये है कि पहली बार तुमने खुद का सुना। तो ये सब यहीं खत्म? हर चीज का एंड होना जरूरी होता है। कुछ लोग बस जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि वो तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखा सके। और अगर मैं फिर भटक गया तो इस बार किसी मीरा को मत ढूंढना, खुद से बात करना। तुम्हारे सारे सवाल के आंसर्स तुम्हें खुद के अंदर ही मिलेगा। और वैसे भी मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है। फिर तुम? मैं एक याद बन के रह जाऊंगी। वैसे भी यादें तो हमेशा साथ रहती है ना। भले ही मैं रहूं या ना रहूं, पर कभी झूठ में मत जीना आहन, वरना जो इंसान आज मिला है उसे फिर खो दोगे। एक मिनट, तुम मुझे इतना कैसे जानती थी? जैसे तुम मेरे अंदर की ही एक आवाज हो। मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ आहन। उठ जाओ आहन, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ आहन। आहान, उठो आहान, 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 आहान। मीरा? कौन मीरा? अब समझ आया कहाँ पर आए नहीं हो रही है तुम्हारी। जब देखो मीरा 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 मीरा। मैंने अब तक जो कुछ भी देखा, क्या वो सब एक सपना था? मीरा तुम थी या नहीं, ये मुझे आज भी नहीं पता। शायद इसीलिए तुम हमेशा सही थी, क्योंकि तुम मेरी आवाज थी, किसी और की नहीं।